नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत और चीन करीब आ गए या दशकों पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों देश कई मुद्दों पर आम सहमति दिखा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। हम इतिहास से सीखते हैं और इतिहास ने हमको यही सिखाया है कि चीन पर भरोसा करना बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, दूसरे देश की नीतियों को वो खुद तय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत हर कदम बहुत सावधानी पूर्वक रख रहा है। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा सुर्खियों में है। बीती शाम पीएम मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात भी हुई। इससे पहले वांग यी की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई थी। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर चीन ने सकारात्मक संदेश दिया है। इसके अलावा वांग यी ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को आश्वासन दिया कि चीन भारत को उर्वरक, रेयर अर्थ मटेरियल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी ड्रैगन की विस्तारवाद की नीति पर कोई बदलाव नहीं है। आज भी अरुणाचल के कई हिस्सों को वो अपना कहता है। एलएसी से सटे हुए इलाकों पर तेजी से निर्माण कार्य कर ही रहा है। पाकिस्तान से उसका गहरा नाता है और हर मौके पर उसने पाकिस्तान से मदद भी की है। ऐसी चुनौतियों के बीच चीन से संबंध बहाल होना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत साबित होगी। भारत और चीन से सीमा विवाद हल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। ये कमेटी जल्द से जल्द बॉर्डर निर्धारण के लिए हल ढूंढेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। वांग यी के दौरे के दौरान चीन भारत को फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मटेरियल देने को भी रेडी हो गया है। चीन ने जुलाई में इस पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। चीनी विदेश मंत्री 18 अगस्त से 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे थे। इससे पहले वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक द्विपक्षीय बातचीत की। वांग यी कहते हैं कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर भी बातचीत की। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वो दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। चीनी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाला और सीमा विवाद को सुलझाने में नया जोश देने वाला बताया था। वहीं एनएसए अनीश डोभाल ने भरोसा जताया कि ये वार्ता भी पिछली वार्ता की तरह सफल होगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जल्द ही एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने चीन जाएंगे। डोभाल ने आगे कहा कि पिछले कुछ समय में रिश्तों में हमारे सुधार हुआ है। सीमा पर शांति और स्थिरता भी बढ़ी है। हमारे द्विपक्षीय संबंध ज्यादा ठोस हुए हैं। भारत चीन संबंध 2020 में पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बाद बिगड़ गए थे, लेकिन हाल के महीनों में बातचीत और समझौतों के जरिए रिश्तों में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं। चीन ने जुलाई 2025 की शुरुआत में भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी पर रोक लगाई। ये मशीनें और पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत से वापस बुलाने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ऐसा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रभावित करने के लिए किया था। इससे पहले अप्रैल में चीन ने 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां भी लगा दी। इनके आयात के लिए स्पेशल लाइसेंस जरूरी कर दिया। इसकी वजह से भारत को होने वाली सप्लाई चेन को रोक दिया गया। चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर सख्ती इसलिए की क्योंकि वो इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और गैर सैन्य इस्तेमाल से जोड़ता है। अप्रैल 2025 में लागू हुए नए नियमों के तहत हर इंपोर्टर को एंड यूजर सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह साबित करना होगा कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल सैन्य कामों या अमेरिका को री एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। चीन का कहना है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत करता है। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद चीन की यात्रा करेंगे। चीन से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। यहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का यह छठा चीनी दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। कहते हैं कि एक रास्ता जब बंद होता है तो कई रास्ते विकल्प के तौर पर आपके सामने होते हैं। ये बात कूटनीति पर भी लागू होती है। कोल्ड वॉर के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सोवियत संघ बिखरा तो भारत ने कूटनीतिक तौर पर रूस से मित्रता पहले की तरह ही बनाए रखी, लेकिन बीते 2 दशकों में अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित हुए थे। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अचानक बेरुखी दिखानी शुरू कर दी। वहीं चीन, जिनके साथ भारत के ताल्लुकात गलवान घाटी की वजह से बिगड़ गए थे, उसके साथ रिश्तों में एक नई शुरुआत की संभावना दिखने लगी। हालांकि इतिहास की वजह से भारत के लिए चीन पर पूरी तरह से भरोसा करके चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में गुड दोस्त के मुताबिक उसके साथ संबंध बेहतर करने में बुराई भी नहीं है। लेकिन भारत चीन के रिश्तों में थोड़ी भी नरमी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को अपने जवाब में कहा कि दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों में बाहरी दखल से निपटने, आपसी सहयोग को विस्तार करने और द्विपक्षीय रिश्तों में चल रहे सुधार को और मजबूत करने का विश्वास साझा किया। वांग यी बोले कि हमने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा। शिजांग ऑटोनोमस रीजन में माउंट गंग, रेनपोचे और मनाम युनतोत्सो की भारतीय तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की। हमने हस्तक्षेप से निपटने, सहयोग को बढ़ाने और चीन और भारत संबंधों को सुधार और विकास की गति में और मजबूत करने का भरोसा जाहिर किया, ताकि अपनी अपनी प्रगति के साथ हम एक दूसरे की कामयाबी में योगदान दे सके और एशिया के साथ ही विश्व को सर्वाधिक आवश्यक निश्चितता भी हम लोग दे सके। वांग यी 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाने से पहले भारत पहुंचे। इस संगठन में भारत, रूस और चीन के अलावा मध्य एशिया के कई और बड़े देश शामिल हैं। भारत और चीन आपसी रिश्तों में यह प्रगति उस दौर में हो रही है कि जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका भारत पर 50% का टैरिफ थोपने पर आमदा हो चुका है और चीन के साथ भी सौदेबाजी में लगा हुआ है। भारत और चीन दुनिया के 102 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत इसमें चौथे नंबर पर रहते हुए दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। ये टैरिफ के मसले पर चीन ने पहले दिन से भारत के रुख का समर्थन किया। अब अगर दोनों देशों की सीमा से जुड़े एकमात्र विवादित मुद्दे को छोड़कर रणनीतिक तौर पर जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी भी है, क्योंकि दोनों देशों ने अगर जियोपॉलिटिक्स में क्षेत्रीय एकजुटता कायम कर ली तो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की मुश्किलें और भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं। शुक्रिया।